फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गुड नॉलेज एंड फूड। तो जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा कि हमारे घर का आज हाल क्या हो रखा है, कुछ ज़्यादा ही सुंदर हो रखा है। बात ऐसी है कि हमारे घर में गेस्ट आए थे, गेस्ट के साथ बच्चे भी आए थे। तो हमारे घर में ऐसा तूफ़ान इसीलिए ही मच रखा है। तो वो मॉर्निंग में आए थे, फिर हम उनके साथ ही सरोजनी नगर चले गए। सरोजनी नगर से कुछ ये चप्पल वगैरह लेके आए हैं। तो ये गरम शूज़ लेके आई हूँ जो कि मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं, पिंक कलर के। ये मुझे 250 के पड़े हैं। और ये कुछ फ्लैट चप्पल लेके आई हूँ, ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है और काफ़ी कंफर्टेबल भी लग रही है। और ये दूसरी वाली चप्पल लग रही थी, मतलब काफ़ी अच्छी लग रही थी मुझे ये, तो इसलिए मैं ये लेके आ गई। जैसे हॉस्पिटल या मार्केट वगैरह जाने के लिए कंफर्टेबल लगती है ऐसी चप्पलें, तो मैं ये फ्लैट चप्पल लेके आई हूँ। चलने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये मेरे पुराने गरम शूज़ हैं जो कि थोड़े बड़े हो गए हैं, और आप ये देख ही सकते हैं कि कितना गंदा घर हो रहा है। और ये कछुआ भी मैं लेके आई थी, ये मुझे 100 का पड़ा है। और एक ये शूज़ गरम ये लेके आई थी मैं। तो ये छोटे छोटे टेढ़ी लगे हुए हैं इसमें, तो मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो ये 200 रुपये के पड़े हैं। और आते ही मेथी काट ली थी मैंने। और हम ये दोपहर के जो चिकन चावल बनाए थे वो रखे हुए हैं, और आलू मेथी बनाने की तैयारी हो रही है। दीदी मुझे लहसुन अदरक का पेस्ट बना के दे रही है। और ये सूट भी लेके आए थे हम वहीं से, सरोजनी मार्केट से, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो इसमें सीक्वेंस वर्क है, छोटे छोटे सितारे से कुछ लग रहे हुए हैं, और कुछ धागों का काम है। और भी काफ़ी, मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है, सॉफ्ट है, कॉटन में है। तो ये मुझे 1200 रुपये का पड़ा है। और ये मिट्टू नई चप्पल को पुरानी बनाने में लगा पड़ा है। तो ये दूसरा रूम है, और ये मेरा भाई है। तो क्या है ना कि जो लकड़ी का वास लगा हुआ है, रखा हुआ है, मतलब इसमें ये गुलदस्ता जो है, इसमें ये सारे फूल वूल तोड़ के इन्होंने फेंक दिए थे बच्चों ने। तो ये उठा के अलमारी के ऊपर रख दिया था। और ये मेथी मैंने छोंक दी है, तो इसमें पानी नीचे काफ़ी ज़्यादा आ गया है। तो मैं मेथी और आलू की सब्ज़ी छोंक के आ चुकी हूँ बाहर। और मैंने दीदी से बोला है, दीदी ज़रा चेक कर लेना कहीं नीचे से लग ना जाए। तो क्या हुआ कि दूध ख़त्म हो गया, और हम गेस्ट आ गए थे। गेस्ट के साथ ही हम सरोजनी नगर चले गए। फिर सरोजनी नगर से आते ही फिर कैंदे भंडार चले गए सामान लेने। फिर वही खाना पीना बनाने में लग गए। तो ये डीएमएस की शॉप थी जहाँ वो बंद ही हो रही थी, लेकिन थोड़ी सी खुली हुई थी। तो हमने पूछा भैया दूध है क्या, तो वो कहते हैं नहीं दूध नहीं है। तो फिर हम आगे जा रहे हैं। और यहाँ पे प्रॉब्लम इस बात की आती है कि जो हमारे यहाँ की मदर डेयरी है वो काफ़ी दूरी पे पड़ जाती है हमें, और रात का समय वैसे ही है। ये हमारे यहाँ की सफल है, जो कि यहाँ से हम हरी सब्जी वगैरह भी ले लेते हैं, और दूध वगैरह भी मिल जाता है। लेकिन इन पे भी दूध नहीं था, तो हम धीरे धीरे अब पहुँच चुके हैं मदर डेयरी। शायद खुली है मदर डेयरी, लाइट जल रही है। तो चलो फाइनली मदर डेयरी पहुँच गए हैं हम। तो हमारे यहाँ से मदर डेयरी काफ़ी दूरी पे पड़ जाता है, और रात के समय में थोड़ा अजीब लग रहा था आने में, तो थोड़ा इसलिए थोड़ा घबराहट सी हो रही थी, क्योंकि लोग भी इतने नहीं दिख रहे थे रोड पे, और 9:30-10 का टाइम हो रहा है। तो ऑफ कोर्स थोड़ा अजीब तो लगता ही है। तो यहाँ पे सब चीज़ मिल जाती है, तेल वेल, रसगुल्ले वगैरह, और भी अचार वगैरह, और भी काफ़ी चीज़ें मिल जाती है। तो यहाँ से हमने सुबह का नाश्ता भी ले लिया है। तो यार हमने यहाँ से 2 लीटर दूध लिया है, सुबह के लिए नाश्ता वगैरह ले लिया है, ब्रेड मक्खन वगैरह, और मैंने आइसक्रीम भी ली है, और भी थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें ली हैं। तो अब घर जाके मिलती हूँ। तो मैं घर आ चुकी हूँ, और ये खुल रहा है गेट, चिर। तो गेट खुल गया है, और ये देखिए हमारे घर का हाल भाई, आज तो कुछ ज़्यादा ही बुरा हो रखा है। रात वैसे ही हो रही है, चलो सफाई तो यार करनी ही पड़ेगी। तो मैं फटाफट से आटा गूंद दूँगी, और सब्ज़ी तो बन ही गई है, आटा गूंद के रोटी बना दूँगी, बाकी घर की सफाई दीदी कर लेगी। तो मैं जाती हूँ आटा गूंदने। तो यार ये दीदी आ गई है सफाई करने, ये देखिए। तो दीदी घर की सारी सफाई कर देगी। 。 . 。 . 。 . 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 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。
दीदी यहाँ से एक एक करके सारी चीज़ें हटा देगी, साफ़ कर देगी। तो यार ये दीदी यहाँ पे सफाई करने लग रही है और मैं आटा गूंद के आ गई हूँ। ठीक है, तब तक आटे को थोड़ा रेस्ट दे दूँगी। और मिट्टू देखो कितना चिल्ला रहा है। ठीक है, और यहाँ पे यार कितना ताम झाम सा फैला हुआ है, ऐसा लग रहा है मतलब घर में कभी सफाई हुई ही नहीं है। तो अब दीदी एक एक करके सारा सामान यहाँ से हटाएगी और सारा सफाई वफाई करेगी। तो ये नेल पेंट भी ली थी वहाँ से 50 रुपीज़ की। तो ये डार्क पिंक कलर की है और मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। और एक नेल पेंट ग्रीन कलर की ली थी, कुछ हाँ ग्रीन ही टाइप की थी। तो ये पिंक कलर की है और ये मैट में है, और एक ये ग्रीन, थोड़ा ग्रीन में है। तो यार ये 2 नेल पेंट ली थी वहाँ से, पिंक कलर की, एक लाइट ग्रीन कलर की। तो ये मुझे वहाँ से पड़ी है 50 रुपीज़ की। तो ये पिंक कलर की है, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और ये लाइट ग्रीन कलर की भी है, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मैंने अपने नेल्स पे लगा के दिखाया है। तो यहाँ पे ये देखिए समोसे की चटनी तक गिरा रखी है यार, मतलब। और इसका निशान भी पड़ जाएगा, यहाँ पे कुछ भी गिरता है क्योंकि उसका निशान पड़ जाता है। तो बच्चों ने ये देखो नोट भी फाड़ रखे हैं, 20 रुपये उन्हें दिए होंगे। तो नोट जेब में रखने के बजाय फाड़ के यहाँ पे रख दिए, बताओ। तो बच्चों का तो ऐसा ही है। तो ये मैं दे देती हूँ मम्मी को। और यहाँ पे दीदी कारपेट वगैरह ये सब झाड़ के रख रही है। और ये मिट्टू हमारा खुला हुआ है क्योंकि आज पूरे दिन ये बंद था, क्योंकि यार गेस्ट वगैरह आते हैं तो उनके सामने हम इसे खोलते नहीं हैं, क्योंकि फिर वही परेशान करते हैं इसको। और फिर डर भी लगता है इसके लग वग ना जाए कहीं, या यही उनको ना काट ले। तो फिर इसलिए हम इसको बंद ही रखते हैं। तो ये पलंग पे जो कछुआ दिख रहा है, ये भी मैं लेके आई थी 100 रुपीज़ का। तो काफ़ी सॉफ्ट है वो भी, तो मैं लेके आई थी इसको। दीदी इसकी बेडशीट निकाल देगी क्योंकि इस पे भी चटनी वगैरह गिरा रखी है। तो अब इसको बेडशीट को चेंज कर देगी। और बाकी यार बच्चे तो क्योंकि यहीं रुके हुए थे, जो हम बड़े बड़े ही वहाँ पे चले गए थे सरोजनी नगर, लेकिन बच्चे यहीं पे ही थे। तो इसलिए उन्होंने इतना आतंक मचा दिया कि पूछो मत। तो अब इसके कवर तो मिल नहीं रहे थे, पता नहीं कहाँ रखे बेडशीट के कवर। तो अब किसी और में ही डाल दिए अलग अलग बेडशीटों के। तो यार 10 बज रहे हैं, 10-15 हो रहे हैं। तो जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि भूख भी लग रही है अब बहुत तेज़ की, और थकान भी बहुत तेज़ की चढ़ रही है। क्योंकि पहले वो लोग आए, फिर उनका यार खाना पीना, मेहमानगिरी ये सब करी, फिर उनके साथ मार्केट गए, फिर आते फिर राशन लेने गए, फिर राशन लाते फिर वही खाना पीने में लग गए, फिर खाना पीने लगते ही फिर दोबारा मार्केट गए। तो वही है ना, सारा टाइम ऐसे ही निकल गया। तो इसलिए जल्दी जल्दी अब काम करके अपना आराम से बैठ के खाना खाने का मन है, और आराम से फिर यही है कि अपना सो जाएं क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा ही हो गई है। तो ये जो भी इतना फैलावा मचा हुआ है, अब दीदी इसको सारा साफ़ कर देगी। और ये सोफ़ा देखो, हमारे सोफ़े का क्या हाल हो रखा है। और मिट्टू आराम से नीचे घूम रहे हैं। आज पूरे दिन खुला नहीं था ना, इसीलिए। केंद्रीय भंडार से आने के बाद फिर वो मैंने फटाफट मेथी काटी छाट के, तो मैं चली गई थी, मतलब साफ़ करके चली गई थी। आके जल्दी से कट करी, आलू कट करे, और मैंने सब्ज़ी छोंक दी। लहसुन अदरक लहसुन वगैरह ये सब दीदी ने छील के दे दिए थे। तो बाकी जो दिन में चिकन चावल बनाए थे, तो जो हाँ भाभी भैया वगैरह और उनके जो बच्चे वगैरह आए थे वही खा के चले गए थे, क्योंकि उनको भी देर हो रही थी और उनको मेट्रो से जाना था और कैब बुक हो नहीं रही थी। तो इसलिए फिर वो ऐसे चले गए थे। तो अभी खाना पीना तो बन ही गया है, मतलब आटा तो गूंद के रखा ही है। रोटी में फटाफट अभी डाल दूँगी या फिर मम्मी डाल देगी। तो अभी दीदी ये साफ़ करिए सोफ़ा, देखो यार कितना कूड़ा हो रहा है। तो जल्दी जल्दी से साफ़ करिए दीदी, आज दीदी की डाइन है,
दीदी का नंबर आ जाए सफाई का। दीदी को मैंने बोला यार तुम ही करो, मेरे बस की नहीं है। तो दीदी कर रही है सफाई यहाँ पर। तो ये अनुपमा देख रहे हैं हम। अनुपमा कौन कौन देखता है अनुपमा, सच्ची सच्ची बताओ। हमारे घर में तो सभी देखते हैं। तो Find the real me. So let's go. Seize the feeling. 'Cause you know. तो यार बेडशीट वगैरह, सोफ़ा वगैरह और जो भी इधर उधर सामान वामान बिखरा बिखरा था सब इधर उधर अपनी अपनी जगह पे रख दिया है। तो अब झाड़ू लगा रहे हैं, कूड़ा बाहर नहीं निकालेंगे, इसको इकट्ठा करके एक जगह ही पन्नी में भर देंगे। क्योंकि मतलब ऐसा बोला जाता है कि रात को जो कूड़ा होता है घर का उसे बाहर नहीं निकालते, वो लक्ष्मी होती है और लक्ष्मी को बाहर नहीं भेजते रात को, मतलब कुछ ऐसा बोलते हैं। मुझे भी इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मेरी दादी वगैरह ऐसा बोलती थी और मेरी मम्मी ऐसा बताती है हमें कि रात को कूड़ा बाहर नहीं गिरना चाहिए। और जो कपड़े वपड़े होते हैं, झाड़ू होती है, वो भी बाहर नहीं छोड़नी चाहिए। तो हम अभी उसको यहीं अंदर ही मतलब एक पन्नी में भर लेंगे। और ये देखिए मिट्टू कहाँ चढ़ के बैठ गया है सोफ़े के ऊपर। ये धीरे धीरे बिल्कुल सोफ़े के ऊपर ही चला जाएगा। और यहाँ पे दीदी कूड़ा भर रही है। तो अभी ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है और टाइम भी ज़्यादा ही हो रहा है। लगभग 10 तो बजने वाले होंगे या बज गए होंगे शायद, अभी पता नहीं। 10:30 हो रहे हैं यार, 10:30 हो गए। आज तो बहुत ज़्यादा हो गया, इतने बजे तक हम लेट चुके होते हैं, खाना वाना खा चुके होते हैं। पर वही है ना यार, अब मार्केट भी गए हम, सरोजनी मार्केट गए, वहाँ पे भी टाइम लग गया। फिर केंद्रीय भंडार गए, वहाँ पे भी टाइम लग गया। फिर गेस्ट आते तो यार थोड़ा बैठना उठना भी पड़ता है, काम वाम करना पड़ता है। तो वही यार हो ही जाता है, इतना मेहमान आ जाते हैं तो वो तो रुकते, लेकिन एक तो उनका बच्चा इतना शैतान था तो वो रुकने नहीं दे रहा था। क्योंकि उसको घर जाने की लग रही थी दादी के पास, और उनको ऑफिस भी जाना था। तो यार ये रही आलू मेथी की सब्ज़ी और दिन वाले चिकन राइस और रोटी। तो भूख इतनी तेज़ की लग रही है तो यार फटाफट खा के और आराम करते हैं। और बस आज का तो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। हाँ। और टाइम हो रहा है 11 बजने वाले, 11 बजने में 11 बजने वाले हैं, 10 मिनट है 11 बजने में। तो हम सब लेट गए हैं और अब मैं करती हूँ वीडियो का एंड। हाँ, अब मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।